मैं हूँ रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा भी राम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा भी राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर, वाह 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 वाह, खूब बढ़िया, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है स्याही और सियासत। क्या बात है, जल्दी ही इस शो ने कहीं आपके दिलों में वो जगह बना ली है जिसके कारण आत्मविश्वास ये कहता है कि आपके पास आकर के आपको वो सब बताया जाए जो कहीं आप अपने मोबाइल में यानी कि सोशल मीडिया पर दिन रात देखते हैं। एक बात से प्रारंभ करती हूं कि आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, जरा साथ देना। आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, पहले लड़कियां दिल तोड़ती थीं, अब सीधे जबड़े तोड़ती हैं। कि उलझी हुई जिंदगी को कुछ यूं पाट देती हैं, उलझी हुई जिंदगी को कुछ यूं पाट देती हैं। पहले प्यार में गम में हाथ की नस काटती थीं, अब सीधे पति काट देती हैं। कभी ड्रम में, कभी खाई में, तो कभी कढ़ाई में फ्राई कर देती हैं। कभी ड्रम में रख दें, कभी खाई में डाल दें, कभी कर दे कढ़ाई में फ्राई, फिर प्राउडली इंस्टा पर कहती हैं, बी ब्रेव गर्ल, डोंट क्राई, लेट्स ट्राई, डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। पहले भेजती थी खत गुलाब के साथ, अब भेजती हैं लीगल नोटिस, वो भी जवाब के साथ। पहले सबूत थे, जरा ध्यान से सुनना, पहले सबूत थे मंगलसूत्र, माँ के कंगन, शादी के दस्तावेज, अब सबूत हैं गूगल ड्राइव के डंप, कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज। क्राइम पेट्रोल देखकर लड़कियां स्क्रिप्ट राइटर बन गई हैं। 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ नहीं, 7 तरीकों से पति को मारा जाए ऐसी फाइटर बन गई हैं। दहेज में कुछ भी चलेगा पर ट्रिगर ना हो, लड़की सुंदर हो ना हो, सीरियल किलर ना हो। लड़की सुंदर हो ना हो, सीरियल किलर ना हो। किसे पता था नारी की शक्ति इस कदर छपेगी। पहले पूछा जाता था लव मैरिज या अरेंज, अब पूछते हैं जिंदा हो या खबर छपेगी। जिंदा हो या खबर छपेगी। इतना ही नहीं, कुंवारे और सताए पतियों ने हैशटैग से कर दिया है इजहार। कुछ ऐसे हैशटैग पुरुष बचाओ अभियान, सिंगल रहो सुरक्षित रहो, घूंघट में ग्रेनेड, फेरों से पहले हो जाओ फरार। अब सुनिएगा कि पहले ट्रेंडिंग सॉन्ग होते थे, मेहंदी लगा के रखना, मुझ पे करना एहसान। अब ट्रेंडिंग सॉन्ग है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। पर मित्रों, सवाल ये है कि सदियों तक जो सहती रही, दीवारों से कहती रही, न जुर्म लिखा न केस चला, बस आंसुओं सी बहती रही। अखबार चीखा हत्यारी है, सोशल मीडिया बौखलाया, तब क्यों सोते रहे जब नारी को दहेज में जलवाया, तब क्यों सोते रहे जब नारी को दहेज में जलवाया। कानून वही पर तराजू टेढ़ा है, आज और कल में बदला, आज और कल में बदला क्यों फर्क है, आज और कल में बदला क्यों फर्क है। कल पुरुष राजा था तो चुप्पी थी, कल पुरुष राजा था तो चुप्पी थी, यही नीति क्या यही तर्क है, यही नीति क्या यही तर्क है।
तो ना हम औरतों की हिंसा का समर्थन करते हैं, ना पुरुषों के आंसुओं का मजाक बनाएंगे। न्याय बराबर हो, बस इसी बात पर पक्ष और विपक्ष में एक समझौता कराएंगे। न्याय बराबर हो, बस इसी बात पर पक्ष और विपक्ष में एक समझौता कराएंगे। आज यहाँ मोहब्बत में छुपी नफरत होगी, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं स्याही के संग सियासत होगी। आप चाहते हैं स्याही के संग सियासत होगी। तो देखिए मित्रों, आज स्याही और सियासत में एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो पूरे देश में तहलका मचा रहा है। पत्नियां पतियों को मार रही हैं, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो मुस्कान हो। मैं तो क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ, और क्रांति धरा मेरठ में जहाँ क्रांति के साथ मुस्कान हो तो यकीन मानिए मुझे तो क्रांति ही पसंद आती है। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि नारियों ने इतने सालों तक, इतने वर्षों तक जो सहा है, तब उन्हें क्यों, पुरुषों को तब क्यों नहीं जज किया गया जब उन्होंने नारियों पर अत्याचार किया। आज पुरुषों को ये क्यों लग रहा है कि नारियों को जज करना चाहिए, तब जब कुछ नारियां, केवल कुछ नारियां इस तरह कुछ के नारियां नहीं है अंबर जी, बहुत आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। आप कुछ नारियां ना बोलिए। और मुझे आपत्ति है ये जो तालियां बज रही हैं, ये पुरुषों के मरने कटने पे, और ड्रम में उन्हें बंद कर दिया काट पीट करके, और उस पर भी तालियां बज रही हैं। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है। अभी भी जाग जाओ, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी जी। तालियां ना बजाएं, यह अट्टहास का विषय नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है कि पुरुषों को किस तरीके से मारा काटा जा रहा है। और जो आपने बोला कुछ महिलाएं, कतई नहीं, आंकड़ा भयावह है, बद से बदतर होता जा रहा है। क्या बात है, इस बात पे जरूर तालियां बजाई जाए। तालियों का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं होगा कि हम किसी बात को अट्टहास में और मनोरंजन के साथ ताली बजा रहे हैं। ताली का अर्थ है केवल ये बताना कि हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आइए मैं एक परिचय दे देती हूँ। बहुत शानदार शो होने वाला है, ऐसा शो कि जिसमें मैंने परिचय अभी प्रारंभ नहीं किया, ओपनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, और हमारे जो गेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि वो जरूर ये बताएं कि आज उन्हें इस शो में क्या करना है। ये शो बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो एक बार जोरदार स्वागत हो हमारे बीच नारियों का पक्ष लेकर के गोरखपुर की धरती से जो पधारी हैं, जिन कवित्री का नाम होता है नंदिनी श्रीवास्तव, हमारे बीच है। जोरदार तालियां हो नंदिनी श्रीवास्तव के लिए। मुरादनगर से एक ऐसे कवि जो ठहाकों के कवि हैं, लेकिन जब बात पुरुषों के अस्तित्व की आई और पुरुषों पर हो रहे इस जुल्म की आई, तो वो उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने कहा, अनामिका जी हम इस बात में जरूर बोलेंगे। हमारे बीच एक ऐसे कवि जो हास्य के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें ओरिजिनल कवि कहते हैं, जिनका नाम होता है प्रतीक गुप्ता। जोरदार तालियां हो प्रतीक गुप्ता जी के लिए। और नारी के लिए ही एक ऐसा चिंगारी, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा अंगार हमारे बीच यहाँ उपस्थित है जिसने श्रृंगार छोड़कर देश की बात की, और देश की बात करने के साथ साथ नारी की भी बात की। हमारे बीच यहाँ उपस्थित है नेहा नमन, रोहिणी दिल्ली से। जोरदार तालियां हो। और एक ऐसा चेहरा जो कहीं आज इस शो में पहली बार आप तक पहुंचेगा, लेकिन वो धुरंधर है, वो ऐसा कवि है जब अपनी कविता सुनाएगा तो आपके दिलों पर निसंदेह अपनी छाप छोड़ देगा। हमारे बीच यहाँ उपस्थित है गाजियाबाद से, या उनके सही यदि मैं प्लेस बताऊं जहां से वो आते हैं, तो हमारे बीच नरोरा बुलंदशहर से उपस्थित होते हैं सुदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो सुदेश यादव जी के लिए। भाई स्वदेश जी, आपकी टीआरपी तो बहुत अच्छी है। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास दो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पूरे देश में उन आवाज़ों को लेकर के पताका फहराया है, जिन आवाज़ों को डायरेक्ट हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे इन अतिथियों का, जिनके कारण उनकी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, जिनकी आवाज़ कहीं सीधे नहीं पहुंच सकती। तो हमारे बीच यहाँ जो उपस्थित हैं, बरखा त्रेहेन, अध्यक्ष पुरुष आयोग एनजीओ। एक बार जोरदार तालियां हो बरखा जी का। और ये खुशकिस्मती है कि पुरुषों के लिए बोलने के लिए भी यहाँ पर महिला है। मैं बहुत खुश हूँ। एक बार इस बात पर भी तालियां हो, जोरदार तालियां हो। सदियों से नारी अहिल्या की भूमिका में है, और उसको श्री राम ने जब आकर के उनका निवारण किया, उनकी समस्या का निवारण किया, तो
तो ऐसे में एक नाम निकल के आया जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, बस उसी भूमिका को यहाँ व्यक्त करने के लिए, अदा करने के लिए, जिनका नाम यहाँ उपस्थित हुआ है, जो हमारी अतिथि हैं, जिनका नाम होता है अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार जोरदार तालियां हो अंबर जैदी की तरफ। तो आइए हम जरा प्रारंभ करते हैं। एक बदलाव आया, हम सदियों से इस बात के लिए लड़ रहे थे कि नारी शक्ति, यदि नारी शक्ति है तो उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और इस बात में कोई हर्ज भी नहीं, बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सृष्टि के निर्माण में दोनों का दायित्व बराबर होता है। तब मैं एक बात कहती हूं कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो आइए, नारी जो कर सकती है उसको करने के लिए यहाँ बुलाया है, यानी कि वो कविताएं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, नंदिनी श्रीवास्तव जी से हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले पुरुषों को, जो कि बहुत प्रताड़ित हैं, इनकी शक्ल देख के ही लग रहा है, इससे पहले दो चार आंसू टपक करके बरखा जी के पाले में चले जाएं, मैं चाहती हूँ आप कविता सुनाएं। न्यूज़ वन इंडिया के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हाँ। आपने कहा कि महिलाएं बराबर क्यों ना हो जाओ, महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं, और महिलाएं 2:1 के रेशो से आगे निकल गई हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण दूं कि इस समय भी इस पोडियम पर 2 महिलाएं और केवल 1 पुरुष है। यही चल रहा है देश में। तब 4 पंक्ति कहता हूँ कि नारी होती 2 किस्म की, इसलिए लगती सच्ची। सब अच्छी हैं साहब, कि नारी होती 2 किस्म की, इसलिए लगती सच्ची। एक होती है अच्छी और एक होती सबसे अच्छी। और माना नर से डरती हैं पर सारे नर पर भारी। कि माना नर से डरती हैं पर सारे नर पर भारी, और नर की कर दें ऐसी तैसी फिर भी अबला नारी। ये अबला नारी है। 4 पंक्ति और कहता हूँ, आनंद लेना है। हमारा तो दर्द भी आनंद के साथ निकलता है। अच्छा। कि ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा। हाँ, अच्छा बारिश है। हो रही ना बाहर आजकल। बरखा जी आप भी ध्यान देना। बरखा जी बरखा बरस रही बाहर। हाँ। कि ठंडे का अपना मजा है, गर्म का अपना मजा, बेशर्मी का अपना मजा है, शर्म का अपना मजा। अच्छा है पुरुष खौफ में सुना है जब से महिलाएं ये कह रही, हनीमून का अपना मजा है, नीले ड्रम का अपना मजा। और ये जो मुस्कान और सोनम ने करा, जो करा अलग बात है, लेकिन जिसके लिए करा, मैं कठोर उसके अगेंस्ट में हूं। मैं बता रहा हूं आपको, गलत है। 4 पंक्ति कहता हूं मैं कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी। क्यों लगे पड़े मार काट में? ले जाते, दुनिया नहीं जा रही, तुम भी चले जाते। कि ले जाते भगा प्रेमिका, अकल भी नहीं थी, मजनू फरहाद जैसी की नकल भी नहीं थी। और देखकर साहिल और राज मेरे मन ने ये कहा, अबे लव करने वाली तो उन दोनों की शक्ल भी नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ, लड़कियां पलटी मार देती है कहीं भी पलटी मार दें। आज कह रहे भाई साहब, देखिए पूरा देश कह रहा है, न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पूरा देश कह रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वो पहले की कहावत है तो आपने सुनी होगी, दिल लगा सबको पता है, तो परी क्या चीज है। लेकिन क्यों नहीं बोल रही हो आप? मैं तो अच्छी बातें बोलना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच में, हालांकि उनके यहाँ ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ, लेकिन जब आपने कही है कि बात शक्ल की आई है, तो एक बात जरूर कह देती हूँ, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। और यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। तो आप समझ गए ना, तो गड़बड़ तो लड़कियों में ही चल रही है ना। देखिए, पलटी मारती है, पलटी मारती है। नंदिनी जी पंक्ति सुनो आप। नंदिनी जी उत्तर देंगी। के छपने लगी हैं रोज की अखबार हो गई। भावा करो मन से सब लोग।
कि छपने लगी है रोज की अखबार हो गई, ये इश्क के बुखार में बीमार हो गई, यूं मारती हैं पलटियां ये प्रेम प्यार में, यूं मारती हैं पलटियां ये प्रेम प्यार में, लड़कियां मोहब्बत में नीतीश कुमार हो गई। अच्छा, मैंने तो गली मोहल्ले की 4 लड़कियों को बुला के पूछा, भाई मारकाट में क्यों लगी पड़ी हो, ये बताओ। तो बोले मुझसे मत पूछो, हमारे पापाओं से पूछो। मैं गया उन पापाओं के पास, मैंने पाप वाले पापाओं हमें बताओ ये क्या होता। उन्होंने 4 पंक्ति कही, वो मैं रख देता हूँ आपके सामने की खुशी है के गम है के, खुशी है के गम है के, गोली बारूद बम है के, और मार काट में भी अब बराबर हो गई, मारी छोरियां छोरों से कम है के। देखिए मैं तो मैनेजमेंट का टीचर हूँ। 4 पंक्ति बताता हूँ, स्वागत है, ऑफर दे रहा हूँ आज का, बड़ा टॉप क्लास ऑफर आ रहा है, ऑफर लेना कि बेशरम बन के हृदय गति बदलती रहो। अच्छा, बेशरम बन के हृदय गति बदलती रहो, बॉलीवुड देख तुम मती बदलती रहो, और मिल रहे हैं मानसून में ऑफर नए नए, मिल रहे हैं मानसून में ऑफर नए नए, एक्सचेंज में अपना पति बदलती रहो। न्यूज़ 1 इंडिया के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम है, और मैं भी प्रतीक जी के सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं 4 पंक्तियां सर्वस्त्र महिला वर्ग की तरफ से इस समाज के पुरुषों को देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं क्या हैं और ऐसा क्यों करने पे मजबूर हो गए। अच्छा, कि यहाँ पे भी मजबूरी है। मजबूरी है। वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सुनिए आप 4 पंक्तियां सुनिए कि हम सती सावित्री की अनुजाएं मर्यादा को जीते हैं, और राणा का विष पीकर भी लब को अपने सीते हैं, और नारी की सारी नेकी को जग ये सारा भूल गया, नारी की सारी नेकी को जग ये सारा भूल गया, एक मछली गर गंदी हो क्या ताल का जल नहीं पीते। सही बात है भाई, वाह 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 वाह, सही बात है, सही बात है। एक मछली नहीं है, सॉरी, एक मछली नहीं है, मछलियाँ मछलियाँ बहुत बढ़ गई हैं, पूरा समुद्र मछलियों से भर गया है। मैं आंकड़ों के हिसाब से नहीं, मछलियाँ बहुत हैं। 18% महिलाएं हैं, आंकड़ों के हिसाब से 18%। हो गई सारी, ये शार्क हो गई पूरी। और सुनिए कि 4, 5, 7 हादसे क्या हुए देश में, तो कि 4, 5, 7 हादसे नहीं है, ये करोड़ों पे पहुंच चुके हैं। आज आत्महत्या की दर 4 गुनी हो चुकी है। किसकी आत्महत्या की दर, अगर हत्याएं भी जोड़ लें तो कितनी पहुंच जाएंगी। ये पुरुषों की आत्महत्या और हत्या की दर 5 गुना हो गई है। अभी भी आप कह रही हैं 5-6 हादसे हो गए हैं। थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो समझिए, टाइम बदल गया है। एक्सेप्ट करना शुरू करिए इस सच्चाई को, रूबरू होइए इस सच्चाई से। अगर आपको नहीं पता तो एनसीआरबी का डेटा देखिए। चलिए, इससे पहले कि नंदिनी जी और भी कुछ कहें तो मैं एक बात बता दूं। बहुत अच्छी बात बरखा जी आप कह रही हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमारा एपिसोड इस बात पे ही कंप्लीट हो कि महिलाओं ने पुरुषों को काटा, लेकिन यदि ऐसा चलता रहा तो अगला एपिसोड होगा महिलाओं ने महिलाओं को काटा। नहीं, कोई बात नहीं, तथ्य सामने आने चाहिए। महिला को नहीं काट रही है, महिला पुरुष को ही काट रही है। और सोनम द किलर, सोनम बेवफा नहीं है, सोनम द किलर है। तो मैं चाहती हूं कि नंदिनी जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम अंबर जी से भी बात करेंगे और हम बरखा जी से भी बात करेंगे। और बरखा जी से हम अनुरोध करते हैं एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, फिर हम इन्हें दबोच लेंगे। मतलब जी स्वागत है नंदिनी जी। नहीं, आप मत बताइए, मैंने जैसे तैसे उनको चुप कराया। जी ठीक है, मैं समझ रही हूँ पुरुष कम है, लेकिन इस समय
ये संख्या बल में कम है, हो सकते हैं, लेकिन ये दर्द बहुत है, हाँ, दर्द बहुत है, पीड़ा बहुत, दर्द बल में बहुत पीड़ा है, पीड़ा बहुत है, बहुत सही नहीं पीड़ा जा है। रही अब। इन्हें भी सुनाने का कीड़ा बहुत है, जैसा कि आपने कहा है पीड़ा बहुत है। आप सुनाइए। कि 4, 5, 7 हादसे हुए क्या देश में, तो सकल पुरुष वर्ग सदमे में आ गया, सकल पुरुष वर्ग सदमे में आ गया। और छोड़ छाड़ डेट वेट पूरी रात वाला चैट, छोड़ छाड़ डेट वेट पूरी रात वाला चैट, बंद कर खुद ऑफलाइन चला गया। और शादी व सगाई से तो थर थर कांपता है, शादी व सगाई से तो थर थर कांपता है। ब्रह्मचर्य वाला गुरु मंत्र उसे भा गया, और गलती से घर वाले फेरा जो दिला दिए तो, गलती से घर वाले फेरा जो दिला दिए तो, हनीमून वाला डर मन में समा गया, हनीमून वाला डर मन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गलती से तो फेरे लाइन कौन ही से बदल होते दी हैं समझ आपने नहीं तो। आया, थोड़ा सा समझाएं। गलती से कौन से फेरे दिलाए जाते हैं? हाँ भाई, गलती से कौन से फेरे दिलाए गलती जाते हैं, से आप वो बताएं। ऐसे वाले फेरे दिलाए जाते हैं कि किसकी नजर लगी है बड़ा लॉस हो गया, हाँ। किसकी नजर हाँ। लगी है बड़ा लॉस हो गया। सुलझा हुआ सा प्रेम तो केओस हो गया, वाह। सुलझा हुआ सा प्रेम तो केओस हो गया। और सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल, हाँ। सदियों से खेलते रहे जो आई स्पाई खेल। फुल स्टॉप करने वालों का फुल टॉस हो गया, फुल स्टॉप करने वालों का फुल टॉस हो गया। चलिए, अब हम चाहते हैं आप ये तो गुमराह कर दिया यार, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था, आपने गुमराह कर दिया। क्या सवाल देखिए, था? आपका सवाल का जवाब अंबर जी देंगी, आप इनके सवाल का जवाब देंगी, मैं आपके तो ये सवाल का सवाल जवाब कुछ करने देती हूँ। वाली हैं। अनामिका जी, आप दे मुझे दीजिए, इनको दे इनके दे सवाल दीजिए, का आज जवाब दे देने दीजिए जी। हाँ, ठीक है, दीजिए। कि सदियों से हम सहते आए ढेरों जुल्म नाकामी को, सही सदियों बात है। से हम सहते आए ढेरों जुल्म नाकामी को। कभी अपहरण पंचवटी से चौसर पर नीलामी को, कभी अपहरण पंचवटी से चौसर की नीलामी को। और धू धू करके हमें जलाया, कभी चढ़ाया फंदे पर। और मान मान कर ईश्वर तुमको सहते रहे गुलामी को, मान मान कर ईश्वर तुमको सहते रहे गुलामी को। बहुत बढ़िया। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आपके साथ कभी सप्रेशन हुआ था तो इसका मतलब आज मारकाट आप करेंगे नहीं। लॉ इसको कभी भी समान कानून होना चाहिए, और कभी भी किसी की मार काट को हम आगे बढ़ावा नहीं दे सकते। बिल्कुल तो ये जो सही गलत है इसको गलत अंबर कहने जी, का साहस अंबर जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अंबर जी। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बात सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पुरुष के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं महिला अधिकार के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं पुरुषों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मैं स्यूडो फेमिनिज्म में बिलीव करती हूँ। जो पुरुषों के साथ हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो महिलाओं के साथ हुआ है इतनी सदियों में, तो आप चंद केसेस से मिलाकर उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सोनम की पैरोकारी करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ पर जो महिला वर्सेस पुरुष बनाया जा रहा है कि सोनम ने अपने पति को मार दिया। सोनम का जो केस है वो एक क्रिमिनल केस है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उसने राजा को मारा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं ऐसा ही कर रही है, इसको महिला वर्सेस पुरुष बना देना चाहिए। आपने तालाब की मछली की बात की थी, तब से तालाब में मगरमच्छ मछलियों को खा रहा था, निगल रहा था, तब से किसी का दर्द नहीं निकला। आज एक मछली ने जरा सा हमला क्या कर दिया, सब ऐसे बता रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। सोनम ने बिल्कुल गलत किया, मुस्कान ने बिल्कुल गलत किया, और हमारे देश में जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो सबके लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि सोनम कत्ल करेगी तो थोड़ी ठंडी एसी वाली जेल में जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल मुस्कान ने प्रेगनेंसी का कार्ड खेल दिया, वुमन कार्ड खेल दिया, जल्द मुस्कान बाहर आने वाली है। क्या मुस्कान को फांसी होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो भी कानून बने हुए हैं और किसी के साथ भी कोई भी
कुछ इस तरह की अनहोनी होती है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है और वहीं से हमारे पास जो एनसीआरबी के जो डेटा आता है वो उसी के तहत आता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप पुरुष आयोग बनाएंगे तो ही आपको एफआईआर या उसके केसेस नंबर मिलेंगे, कोर्ट में केस रजिस्टर हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए, बरखा जी एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, ये तरीका गलत है। एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। पुरुष आयोग क्यों बनना चाहिए? अरे आप बता दीजिए, इनके बाद आप बता दीजिए। जब पुरुष आयोग आएगा तभी तो कानून बनेंगे, तभी तो पॉलिसीज बनेगी। एक बार सुन लेते हैं कि आज जो स्कूल ड्रॉप आउट है वो बॉयज ज्यादा है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा घातक है, कोई पॉलिसी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करेंगे तो अगर जो बच्चे लड़के हैं, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री लड़कियों के लिए काम कर रहा है, दुर्भाग्य है लड़कों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, जो एक कमीशन ही नहीं है। एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब क्यों बना? देश में कोई भी कानून या देश में कोई भी एक्शन या हम अपने घर में या हम कहीं पर भी कोई भी बात, कुछ भी नियम रूल कब पालन करते हैं? जब वो गलत चीजें जा रही हो, जब नारियों पर अत्याचार हुए तो कानून बनने शुरू हुए। तो आप बन जाने चाहिए पुरुषों के लिए। यदि हाँ अब बन जाने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। यदि यदि लग रहा है अनामिका जी बिल्कुल ठीक, अब बन जाने चाहिए। समय नारियों पर अत्याचार हुए, नारियों को सती कहा गया, नारियों को घूंघट प्रथा में रखा गया, घूंघट के अंदर रखा गया, सारे पुरुषों नहीं किया जाने दिया गया। बाहर जब ये सब हुआ तब जाकर के ये स्लोगन बना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब उनकी पढ़ाई पर बैन लगाया गया, नहीं मरवाएंगे, बेटा नहीं मरवाएंगे, बेटे मरते नहीं थे, ये मारते थे, बेटा नहीं मरवाएंगे, बेटा नहीं। मैं चाहती हूँ अंबर जी इस बात को पूरा करें। अब आपसे अनुरोध है कि उनको पूरी बात कहने दें, उसके बाद आप जरूर बस पुरुष आयोग के बारे में बताना चाहिए कि क्यों सरकार को बनाना चाहिए। बिल्कुल, और जी अंबर जी बताइए क्यों बनाना चाहिए या क्यों नहीं बनाना चाहिए? स्टार्टिंग में ही इस बात को क्लैरिफाई किया था कि मैं किसी भी पुरुष के खिलाफ नहीं हूँ और जिस पुरुष के साथ भी गलत होता है मैं उस बात को रखती हूँ। इनफैक्ट मूवमेंट में हमेशा मैंने कभी भी एकदम एक तरफा होकर महिलाओं का मैंने साथ नहीं दिया था। जहां पर महिलाएं गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम महिला अधिकार के लिए काम कर रहे हैं तो गलत महिलाओं का भी साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश में महिलाओं को या फिर हम जो बच्चियां गर्भ में होती हैं उनको भी मारा काटा गया है। उसके लिए सरकार ने काम किया। आज जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ा है, हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश में बेटियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आज भी बेटे की चाह में बहुत सारी महिलाएं बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती हैं, अपना जीवन त्याग देती हैं। तो ये देश की सच्चाई है, न सिर्फ देश की, ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो हम अगर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, सोनम 100 बार फांसी खा ले, इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों की या महिलाओं के आगे से, मुझे लगता है कि हमें इसको महिला वर्सेस पुरुष बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिमिनल केस है, इसको उसी तरह से देखना चाहिए। और जो महिलाओं में इस तरह के केसेस आ रहे हैं, आप उसको सारी महिलाओं के ऊपर रखकर नहीं बोल सकते। सरकार से आपकी मांग है, आप पुरुष आयोग बनाना चाहती, बहुत अच्छी बात है। पुरुषों के साथ मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के केसेस में उनके साथ भी गलत होता है, बहुत मिसयूज भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा आंकड़े हैं, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, इनजस्टिस होता है। मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ। गरीब वर्ग की, पिछड़े वर्ग की महिलाएं कोर्ट और पुलिस जाते हुए डरती हैं। उनको लगता है कि उनकी शिकायत सिर्फ पैसे लेकर ही दर्ज की जाएगी। उनकी आवाज उठाने में हम मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद केसेस इस तरह के हो गए जो अधिकारों का मिसयूज कर रही हैं तो हम सारी वो महिलाएं जिनके साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज को दबा देंगे। बहुत अच्छी बात। आप बोल रहे हैं सरकार जेंडर न्यूट्रल कानून ले आए। दूसरी मांग, एक मेंस कमीशन का गठन सरकार करे। 51% जो पुरुष हैं इस देश में, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी होनी चाहिए? क्या उनके साथ इनजस्टिस होना चाहिए? क्या उनकी मारकाट होनी चाहिए? आखिर कब तक मरते कटते रहेंगे? वो भी तो किसी का बेटा है। अभी आपको मैं ये बता दूं कि जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो CAW सेल जब जाती हैं वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ सिर्फ बहू सेल है। माओ की कहीं सुनवाई नहीं होती, वो भी महिला है। ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान, क्या बात है। इस पे हमें सोचना होगा और समय की मांग के अनुसार जल्द से जल्द एक मेंस कमीशन का गठन और उसके बाद एक मेंस मिनिस्ट्री का भी गठन करना होगा, जिससे कि पुरुषों के मुद्दे पे भी कहीं सुनवाई हो, एक हेल्पलाइन नंबर हो। क्योंकि आज की सच्चाई आपको बता दूं कि वुमेन
जो मिनिस्ट्री है उसकी हेल्पलाइन नंबर पे हज़ारों हस्बैंड्स रोज कॉल कर रहे हैं और उन्हें निराशा हाथ आती है क्योंकि उनकी कोई समस्या वहाँ सुनी नहीं जाती। बताया जाता है कि ये महिला आयोग है, इसीलिए दैट इज द डायर नीड। लास्ट नोट अंबर जी का, वो न्यूट्रल वेरिफिकेशन करते हैं, किसी भी महिला की शिकायत पे वो अंधा होकर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इसमें बदलाव आया होता है और पूरी तरह से वो एक सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या महिला जो शिकायत कर रही है वो सही है या नहीं। बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक बार गलत बोल रही हैं आप। अभी तक 76% ऑफ द रेप केसेस, हम आपके पास आएंगे, रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं, 76% ऑफ द रेप केसेस आर फॉल्स ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और तुरंत धर के जेल में डाल दिया जाता है। लाखों को देख चुकी हूँ तिहाड़ जेल जाते हुए, अन्य जेलों में जाते हुए, और बाद में 10 साल बाद एक्विटल होता है, तब पता चलता है विष्णु तिवारी ललितपुर यूपी 20 साल जेल काटी। 20 साल, कैन यू इमेजिन? 20 मिनट नहीं आप जेल में रह सकते, 20 दिन आप जेल में नहीं रह सकते। जब शाहरुख खान का लड़का 20 दिन जेल गया था, कितनी पीआईएल डली थी, कितने सारे मंत्रियों आगे आ गए थे पीआईएल डालने के लिए, ह्यूमन राइट्स वाले कूद गए थे। विष्णु तिवारी के ह्यूमन राइट्स नहीं है क्योंकि वो आम नागरिक है, आम पुरुषों की कौन सुनता है। जस्टिस गोगोई को 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई थी, मेरे भाइयों को 17 सालों में भी नहीं मिलती। आखिर क्यों? कब आएगा बदलाव? इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे पास होगा और मैं चाहती हूँ कि माहौल बहुत बहुत गंभीर हो गया है, इसको थोड़ा धीर और वीर बनाया जाए। तो बहुत अच्छी बात बरखा जी ने कही है, लेकिन एक बात कहती हूँ कि किसने घोला जहर स्वार्थ का रिश्तों में, किसने घोला जहर स्वार्थ का रिश्तों में, एहसास भरे हैं रंग प्यार का नील हुआ, दिल औरत का प्यार का मंदिर था अंबर, दिल औरत का प्यार का मंदिर था अंबर, ये कब कैसे खंजर में तब्दील हुआ, ये कब कैसे खंजर में तब्दील हुआ। इस बात का आप उत्तर दीजिए ताकि मैं स्वदेश यादव जी को आपके बीच बुला सकूं। कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं को जो भगवान ने बनाया है वो इमोशंस, भावनाओं से भरी हुई महिलाएं होती हैं। माँ को ममता का exactly, स्वरूप कहा जाता है। महिलाओं को जब भी कोई प्यार से उनकी तरफ कदम बढ़ाता है तो वो उससे 100 गुना उसका आगे बढ़कर जवाब देती हैं। आजकल हम जब देखते हैं कि लड़कियां लड़के इस तरह के रोमांटिक रिलेशंस में आते हैं तो लड़के उनको बड़े बड़े प्यार के दावे वादे करते हैं और उस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। महिला उस बात पे बिलीव कर लेती है, लड़कियां उस बात पे बिलीव कर लेती हैं, फिर वो उस महिला से पीछा छुड़ाते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे पापा नहीं मानेंगे। जब वो उसकी तरफ प्यार का पैगाम बढ़ा रहे होते तब तो वो अपनी मम्मी पापा से इजाज़त नहीं लेते, लेकिन जब उनको कोई उससे बेहतर मिल जाती है तो बहाना बनाकर वो चले जाते हैं। फिर जब आपने किसी से वादा किया है, आपने उससे एक प्यार का वादा देकर उसके साथ आप एक रिश्ते में आए, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। एक महिला आपको अपना जीवन दे रही है, अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर रही है, फिर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल भी नाजायज है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उस महिला को गुस्सा आएगा और महिला अपने जिस तरह से उसका तिरस्कार होता है तो उस महिला ने हमेशा बदला लिया है अपने हुए तिरस्कार का, ये इतिहास में दर्ज है। तो ये बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। आप किसी के साथ अगर आपके घर वाले इजाजत नहीं देते कि आपके घर वालों की पसंद से कि आप शादी करें, तो आप किसी की भी बेटी के साथ उसकी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं, मैं बताऊंगी। देखिए मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपको तो सबसे लास्ट में जरूर बोलने का दिया जाएगा, लेकिन अंबर जी ने जो बात कही है, उन्होंने एक लड़का मतलब प्रेमी और प्रेमिका की बात कही है। मैं एक पति की भी बात बता देती हूँ। भाई हम तो जिस चीज़ को जी रहे हैं वही बोलेंगे ना, प्रेमी और प्रेमिका की बात तो नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। थोड़ा माहौल को हल्का कर लेते हैं कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अच्छा क्यों है कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते? सच बात है ये कि घर में, ये देखो एक चंद्रमुखी बोली, दुनिया की हर महिला सुंदर लगती है, बहुत सुंदर है। मैं बता रही हूँ कि घर में, प्रतीक जी सुने, घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, और कोई कल मुंह ही यदि हंस दे,
कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। तो एक बात कहूंगी कि ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। नो वायलेंस, चाकू का नहीं, चाकू का नहीं। नो वायलेंस, नो वायलेंस, बेलन भी नहीं, नो वायलेंस, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे अच्छा, नो वायलेंस। तो पति ऐसे और पत्नी, ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। पति पत्नी में नोकझोंक होगी, बरकत जी बीच में आके बैठ जाएंगे। पति और पत्नी तो एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करें। हम ये क्यों सोचते हैं कि पत्नी की प्रशंसा हमेशा पति करे? हाँ, दोनों नहीं, सही की बात है। एक दूसरे तो की प्रशंसा करो। पत्नियों को भी पुरुषों की मूंछों की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इसी बीच में स्वदेश यादव जी को जोरदार तालियां बजा करके उनकी कविताओं के लिए आमंत्रण दिया जाए और देखें ये किस प्रकार से प्रताड़ित हैं और क्या कहना बहुत बहुत चाहते हैं। धन्यवाद दीदी। स्वागत। न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। श्रोताओं और जैसा को आपने भी। कहा अंबर जैदी जी, मैं आपकी बात का सीधे सीधे उत्तर देता हूँ। दरअसल होता क्या है, लड़कियां देखने में जितनी मासूम लगती हैं अच्छा, उतनी होती नहीं है। कैसी होती हैं? हाँ, 4 पंक्तियों में संभालिएगा कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। अच्छा, कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। और हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। कि हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। और खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, कि खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, लड़ने के एक मौके को टटोलती हैं ये। और आशिक के साथ यदि पकड़ी जो जाए फिर नीले वाले ड्रम में सीमेंट घोलती हैं ये। आशिक के संग में जो और देखिएगा लड़के बेचारे फंस जल्दी जाते हैं। अच्छा, वो एक कहा जाता है ना कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके। ये समस्या की जड़ है कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। अच्छा, एक निवेदन है लड़कों से, पुरुष समाज से, कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। और सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। अच्छा। कि सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। और गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, कि गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, भूल के भी बात मेरी भूल मत जाना तुम। और पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। और देखिएगा हमसे कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बार बार ये मुद्दा उठा। तब एक और निवेदन करता हूँ, स्वागत। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। अच्छा, कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब। और पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा किंतु, बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा किंतु, आज इन पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा फिर भी एक किंतु, बात कहूंगी, आज मैं इन पति नेहा तक पहुंचूंगी। एक बात कहूंगी, मेरे साथ जरा आहा और ओहो करना, आप भी करना। कि बात पे लड़कों की कभी
मत करना विश्वास। गलत जगह नहीं करनी है, अभी पूछ आएगी तब आहा ओहो करनी है कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके हैं पास, ये बिन पेंदी के लोटे कर्म है इनके खोटे, ये बिन पेंदी के लोटे कर्म है इनके। और एक और खास बात, ये बता रहे थे तबला बजा रही हैं, मैं बता दूं कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। वो कह रहे थे ना मेरी वाली अलग है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी पर नारी पर नारी, वो पिछले बार प्रतीक जी कह रहे थे कि मैं अपनी तो अपनी 15 और की बीवियों से भी बात करता था, आप सबने सुना था। पर नारी जो दिख गई तो बनते झांसा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। लेकिन नारियों में एक फर्क तो आया है, और वो फर्क बुरा नहीं है, वो फर्क अच्छा है। हम भी किसी को मारने काटने या किसी को मौत के घाट उतारने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक बात जो जरूरी है वो कहती हूँ, और चलते हैं नेहा नमन जी के पास। जो बदलाव आया वो सुनना कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़कियां ये कर सकती, करना चाहिए, और लड़कों के साथ जरूर करना चाहिए यदि वो ऐसे हैं कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। तुम अगर हो बिजी मैं भी कुछ कम नहीं, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं, आज नंबर। आइए नेहा नमन की ओर चलते, एक बार जोरदार तालियां हो नेहा जी के लिए। न्यूज़ 1 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी कवि ने कहा है, नारी तो नारायणी, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात, वाह। 2-4 सोनम या 2-4 मुस्कान हमारे देश की पहचान नहीं है। हजारों हजार महिलाएं हैं जो इस देश की धड़कन है, जो इस देश की जान है, और जिनके प्रति हम सभी के दिलों में सम्मान है। क्या एक बात मुक्तक सुना रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नारी हो या पुरुष, सिर्फ नारियों का सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान मांगा नहीं जाता, डिमांड नहीं किया जाता, कमाया अपने आप ही आ रहा है कमाया ऐसी नारियों के लिए। आप नहीं, मुक्तक सबके लिए सुनिए, आ रहा है। आप मुक्तक सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब नारियां मरेंगी तो पुरुषों के लिए सम्मान आएंगे, पुरुष मर रहे हैं तो नारियों के लिए सम्मान है। स्वागत है। जहाँ सीता जहाँ श्यामा की बात होती है, वाह वाह, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती है। भाई वाह 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 वाह, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती हैं। करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती, वाह। करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है। बहुत अच्छी यहाँ बात पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा जिनका नाम उनके माता पिता ने सोनम या मुस्कान रखा है? मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अगला मुक्तक सुना रही हूँ। तुम्हारे जैसा नहीं और इन निगाहों में बड़ा सुकून मिलेगा तुम्हारी बाहों में। वाह। हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, खड़े हैं थाम के दिल हम तुम्हारी राहों में। वाह, खड़े हैं वाह 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 थाम वाह के वाह दिल वाह, हम। बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। क्या नीले ड्रम का भय इतना हो गया है कि आज कोई मीम नीले ड्रम के बगैर पूरा नहीं हो रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहीं पे
सौरभ राजपूत को ना काट करके मुस्कान को काटा होता तो कोई नीले ड्रम की बात ना करता। ये अट्टहास का विषय है और इसको मैंने बार बार पॉइंट किया है। देखिए क्योंकि पुरुष मरा कटा है जी, मैं आपको बताऊं, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिन बातों के कारण आज ये आयोग बने हैं, जिन बातों के कारण ये स्लोगन बने हैं, जिन बातों के कारण बेटियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये उन हजारों, उन लाखों, उन करोड़ों जुल्मों की कहानी के बाद निकला हुआ निष्कर्ष है जो अब किया जा रहा है। यदि आपको लगता है या हमें लगता है या पूरे देश को लगता है कि पुरुषों के साथ वैसी ही घटनाएं पुरुषों को गर्भ में मारा जाने लगा है, पुरुषों को काटा जाने लगा है, या पुरुषों को पढ़ाई करने से रोक दिया जाने लगा है, या उन्हें काम करने से रोक दिया जाने लगा है, तो इस तरह की घटनाएं अब आकर दोबारा शुरू हो जाएंगी। पर हम इस बात को नहीं नकार सकते कि देश अभी भी पुरुष प्रधान है। मैं एक नारी होने के नाते ये बात कहूंगी कि देश अभी भी पुरुष प्रधान है। यदि हम ये बात भी किसी से गुहार लगा रहे हैं तो वो भी किसी पुरुष, ये झूठ है, ये एक मिथ है। जी बिल्कुल, हाँ ये सहमत है क्योंकि ये पुरुष है। ये मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है। आज भी अगर मैडम बोल दें कि आज भी अगर घर में पनीर के लिए डिमांड हो और मैडम का नहीं बनाने का मन हो तो बाहर ही जाना पड़ेगा या खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। कपड़े देखिए बरखा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कपड़े तक डिसाइड। देखिए ये आप, मुझे नहीं पता आप किन आंकड़ों की बात कर रही हैं, लेकिन आज भी ऐसा है कि यदि रात में 2 बजे कह दिया जाए कि आपको खाना बनाना है तो उठ करके खाना बनाना होता है। ये आज भी ऐसा देश में यदि है तो ताली बजा करके इसका समर्थन कीजिए। नहीं, रात 2 बजे नहीं, अगर रात के 8 के 8:30 भी हो जाते तो खिचड़ी भी नहीं मिलती। झूठ है, ये झूठ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर इतना ही आराम से खाना मिल रहा था तो फिर जोमेटो और स्विगी को क्यों आना था? वो वक्त की रोटी बना करके मिसेस मूवी बना दी गई। मैं बनाना चाहती हूँ मिस्टर मूवी, स्ट्रगल ऑफ मेन एंड बॉयज। बेचारे सुबह से लेके रात तक कितने प्रेशर में काम करते हैं। बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, बहन का प्रेशर, माँ का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, अनेकों प्रेशर्स में काम करने के बाद भी मिस्टर मूवी नहीं बनाई गई, मिसेस मूवी बनाई गई। देखिए बहुत अच्छी बात है, बनाई। मुझे आप सबसे, आप दोनों से ये उम्मीद है और मैं चाहती भी ये हूँ और हम सब ये चाहते हैं कि बात की जाए तो दोनों की जाए। यदि आप एक के प्रेशर की बात करेंगे तो दूसरे का प्रेशर भी उतना ही है, बैलेंस क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं। अनामिका जी मैं निवेदन करता हूँ, पहली बार मिस्टर मूवी बन रही है और वो मुझे रोल देने के लिए बात भी कर रही है तो प्लीज ये वाली मूवी बन जाती थी। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, अंबर जी का भी साथ चाहिए। मिस्टर मूवी बनानी है, हमने मिस्टर इंडिया बना ली है। आप सबका नहीं मिस्टर इंडिया भी बन चुकी है। मिसेस मूवी जैसी एक मिस्टर मूवी बनानी है पुरुषों के स्ट्रगल की। ठीक है, दिन रात वो बोझा ढोता है। इस बात को यही खत्म करते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया बनी थी वैसे मिसेस इंडिया बनेगी, जैसे मिसेस मूवी बनी थी वैसे मिस्टर मूवी बनेगी। और छपाक जेंडर न्यूट्रल बनेगी, सबको छपाक जेंडर न्यूट्रल बनेगी। एसिड अटैक लड़कों के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बहुत होता है। बच्चे भी पुरुष पैदा करेंगे। देखिए, बच्चे पुरुष पैदा करें या न करें, पुरुषों के मस्तिष्क में आजीवन काल तक बराबरी की सीमा यहाँ तक जाएगी। आजीवन काल तक। मैं चाहती हूँ, आपने जो बोला बच्चे पुरुष पैदा करेंगे, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, वो भी हो जाएगा। लेकिन एक पिता अगली बार ये भी ऐसा लाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक पिता अपने पूरे आजीवन काल में बच्चे की परवरिश को, बच्चे की बढ़ोतरी को मस्तिष्क में रखता है। एक पिता आजीवन काल मरते दम तक बच्चे का लालन पालन अपने मस्तिष्क में करता है। माँ का देना नहीं दे सकते जो 9 महीने पेट में पालती है, लेकिन पिता मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। और नेहा जी को बुलाऊंगी, जो आपने बॉस के प्रेशर की बात की, बाहर से पैसा कमाकर ला करके घर में खर्च करने की प्रेशर की बात की, वो नारियों को भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे गर्भ में यदि नारियां बच्चे को पालती हैं और मस्तिष्क में पिता, ऐसे ही आज के दौर में पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, नारियां अपने मस्तिष्क में और अपने बॉस के प्रेशर के साथ
पाल रही हैं, बराबरी दोनों तरह से है, बराबरी से है। हमारे बीच स्वदेश जी उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं नेहा जी के बाद। एक बार जोरदार तालियां हो स्वदेश जी। स्वागत है स्वदेश जी, एक मुक्तक सुनाए। पत्नी की बात हो रही थी तो इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, मैं अपनी वाली के बारे में बता देता हूं। हाँ, वो सही है। क्या क्या मैं झेल रहा हूँ, सब अपना अपना बता दीजिए। घर वापस जाना है। टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ, 6 का पैकेज डलेगा, 6 का टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ मैं। ध्यान रखिएगा, 6 का पैकेज डलेगा। देखिएगा। स्वागत है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। अच्छा। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी, अभी आपने खाने की बात की थी, वहीं तक पहुंच रहा हूँ। कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं। और एक अगर समय है तो एक अंतिम छंद, अगर समय है। हाँ, अंतिम छंद सुना दीजिए, इतना समय है। हाँ। और बताता हूँ कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। अच्छा। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। और रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। अच्छा। कि रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। और टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, कि टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, मारना भी अब तो बहाना छोड़ दिया है। और एक बार नीला ड्रम रखा हुआ देख लिया, तब से ही घर मैंने जाना छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। लेकिन नारियों की ख्वाहिश कितनी सी होती है। मेरा एक गीत बहुत वायरल हुआ है और मेरे कुछ प्रशंसकों के उन्होंने कहा है, इसलिए मैं इसको जरूर सुनाना चाहती हूँ। आज के इस एपिसोड में ये फिट भी बैठता है, तो जरा मेरे साथ होना और वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ। नारियां कितना कितना सा चाहती हैं, कितना सा। बरखा जी देखिए कितना सा, यहाँ बैठी है नारियां, पुरुष ध्यान से सुनना। पहले बार मांगती थी कि एक छवि प्रभु राम की मांगू, आज बार मांगती है कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। तालियों के साथ सुने। कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। और क्या मांगती हूँ कि शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, कितनी ख्वाहिश, इतनी सी, इतना कि आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने। थोड़ा एतराज कि दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। अंतिम बात, तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, बस तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। जिंदाबाद। वही आ गया टॉपिक, मांगू तुझसे मैं भगवान। तो ये पूरी वो कहानी थी जिस कहानी को मैंने कहा
अब केवल एक एक लाइन मैं चाहती हूँ कि बरखा जी और अंबर जी से लेकर के हम इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करें। आपने बहुत मन से सुना है, तो बरखा जी आप क्या कहना चाहते हैं? पति एक एटीएम मशीन और स्पर्म डोनर नहीं है। पति को पति समझिए। धनवान तो पता है मुझे, बिग बैंक बैलेंस होना चाहिए, लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, विदेश यात्रा हर थोड़े दिनों बाद होनी चाहिए, नहीं तो धक्का मार के मार डालेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दुबई नहीं लेके गए, धक्का मार के मार डाला। और जो ये इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो पति पत्नी के बीच में है, कोर्ट भरे पड़े हैं, डाइवोर्स रेट बढ़, चिंता, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी चिंता है परिवार टूट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। इस चिंता को खत्म किया जाए। और अंबर जी बताएंगी, बस एक बात कह दूं कि इस बात को सब मानते हैं कि पत्नियों ने पतियों को मारा है और मौत के घाट उतार दिया है, जिसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आपका तर्क यदि ये है कि उन्हें ये सब कुछ चाहिए, तो मैं बता दूं कि नारियां भी उतनी ही कामकाजी हैं, वो भी पतियों की इन्हीं डिमांड को, बल्कि पत्नियां इससे कम डिमांड करती होंगी, जिससे ज़्यादा डिमांड पतियों की है उसे पूरा फुलफिल कर रही हैं। तो तर्क दूसरा दिया जाए, पुरुषों को बचाने के लिए ये तर्क ना दिया जाए। मैं चाहती हूँ अंबर जी आप अपनी बात। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महिलाओं की हम भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन हर जगह बढ़ रही है, हर फील्ड में बढ़ रही है, महिलाएं काम कर रही हैं। तो पुरुषों के ऊपर अगर वर्क प्रेशर है तो महिलाओं के ऊपर वर्क प्रेशर के साथ घर पे जाकर और घर का खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ससुराल वालों के टेंट्रम्स झेलना, सारा कुछ महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं के ऊपर जितना प्रेशर है पुरुषों के ऊपर उतना नहीं है। लेकिन आपने बात कही कि पुरुष एटीएम और स्पर्म डोनर नहीं है, तो महिला भी सैरोगेट या फिर काम वाली बाई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इस पे बहस में ना जाते हुए हमें एक दूसरे का सम्मान, जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम पति को पति का दर्जा दें और पत्नी को पत्नी की तरह समझें। इन सारी बहसों से पढ़ते हुए, ना ही इन सारी केसेस को के लेते चलते हुए हमें महिला और पुरुष वर्सेस डिबेट बनाने की जरूरत है। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको क्रिमिनल केस की तरह एक लाइन कहना चाह रहे हैं। आज अंतिम की बात, हम मुस्कान और सौरभ राजपूत और ये सारे तो हस्बैंड मर्डर्स की बात तो करी थे, लेकिन आज की घटना बता दूं, राजस्थान में एक पति का कत्ल कर दिया गया है अलवर में, और वो केले वाला था जो उसका बॉयफ्रेंड था, और पति जो था कारोबारी था, बड़ा ठेले वाला, केला का ठेला चलाता था, और जो पति था वो बहुत बड़ा कारोबारी था। अब बताइए क्या हो क्या रहा है? इसी के लिए पतियों की आवाज। अच्छा, इस बात पे आज का बरखा जी, ये तो तय है ना कि यदि उसने ठेले वाले के लिए मारा, तो ये तो तय है कि पतियों से वो डिमांड नहीं की जा रही थी जिस डिमांड की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। महिलाएं सम्मान और प्यार सम्मान विदेश में घूमना नहीं चाहिए था। मतलब आप कारण नहीं बता सकते कि कारण क्या हो सकता, तो वो कारण तो मैं कारण बता सकती हूँ ना, आप नहीं बता सकती। मैं तो कारण बताने के लिए तैयार हूँ। आप सुनिए, कारण चाहती है कि आप बड़े कारोबारी, बड़ा कारोबार छोड़ के ठेला लगाइए, तो पत्नी का मैं ये कह रही हूँ, कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि महिलाओं को 7 खून माफ, महिलाओं के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ ही नहीं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ। 7 खून किए थे, 7 खून किए थे महिला ने। अच्छा। अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई। 7 खून किए थे शबनम ने, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुस्कान जैसी कितनी आई, ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में आपको दिख रही है, बातें हो रही हैं। ये कई सालों से, डेकेड से, 20 साल 30 साल से ये हो रहे हैं, लेकिन अभी आपके उजागर हो रहे हैं सोशल मीडिया की बात है। मैं चाहती हूँ इस बात को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती रहेगी। और आप ये सबको न्याय मिलना चाहिए। आप ये सोचिए कि जब 2-3 बातें जो सोशल मीडिया पे आ गई, जिनका कोई डेटा नहीं है आपके हिसाब से, 2-3 नहीं है ये, चलिए 100 लाखों हैं, लाखों तो नहीं आ पाई ना आपके हिसाब से। लाखों बातें जो आत्महत्याएं हैं, जो आत्महत्याएं हैं, वो भी अबेटमेंट टू सुसाइड, उन्हें फोर्स किया जाता है सुसाइड करने के लिए। अतुल सुभाष मर गया सिस्टम से फेल हो करके। उसका न जुडिशरी ने सुना, न पुलिस ने सुना, न पत्नी ने सुना। उसको एटीएम मशीन की तरह यूज किया जा रहा था। उसने बोला जस्टिस इज ड्यू। उसके आखिरी शब्द क्या थे कि मेरे को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे हैरेसर्स को अगर दंड नहीं मिलेगा, तो मेरी एशेस को
आप गटर में बहा देना। तो अभी गटर में बहाने का वक्त आ गया है। कल पिता ने बोला, कल पिता से बात हो रही थी कि जल्द आत्मदाह कर लूंगा, कहीं इंसाफ नहीं मिला। हजारों लाखों अतुल सुभाष मर रहे हैं, मानव शर्मा मर रहे हैं, हर लड़का मरते वक्त यही कह रहा है, मर्दों की भी सुनो, अब बहुत हो गया, पीड़ा सही नहीं जा रही, टाइम आ गया है, मर्दों की भी सुनो। बिल्कुल, बरखा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आइए नंदिनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर 20, 25, 50, 500 केसेस भी अगर महिलाओं की तरफ से ऐसे हो गए तो हम उसको बायस नहीं कर सकते हैं कि सारी महिलाएं इस तरह से। 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि करे लाखों सितम लेकिन पुरुष ब्लंडर नहीं होता, करे लाखों सितम लेकिन पुरुष ब्लंडर नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है रूह से टेंडर नहीं होता, और करे कड़वा कोई नारी तो बायस तुम नहीं होना, करे कड़वा कभी नारी तो तुम बायस न होना, किसी अपराध का कोई भी तय जेंडर नहीं होता, किसी अपराध का कोई बहुत भी अच्छी तय बात है। जेंडर नहीं होता। और इस बात से मुझे लगता है सभी सहमत होंगे, एक बात कह करके। बायसनेस सभी जगह है, बायसनेस सभी जगह है, पुलिस में, जुडिशरी में, हर जगह बायसनेस है। जिस दिन बायसनेस खत्म हो जाएगी उस दिन ये सारी चीजें, बिल्कुल उसी दिन हम इस कार्यक्रम को भी लोगों तक पहुंचा देंगे। सुनिएगा, जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना, जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना, हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना, हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। नारी जीवन उजली चादर जैसा है, बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं, बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं। तब एक बात कहती हूँ कि बेशक ऐसी घटनाओं ने समय सशंकित कर डाला। मुझे उम्मीद है आप दोनों मेरी इस बात से सहमत होंगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी तरह के वायलेंस को, चाहे वो पुरुषों पर हो चाहे वो नारियों पर हो, बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते, उसका सपोर्ट नहीं करते। तब कहती हूँ कि बेशक ऐसी घटनाओं ने समय सशंकित कर डाला, काल चक्र के भाल पे अंबर का लिख अंकित कर डाला, काल चक्र के भाल पे अंबर का लिख अंकित कर डाला। चंद औरतें अपने पथ से थोड़ा सा क्या भटक गई, आपके हिसाब से उन चंद को मैं लाखों में बदल देती हूँ, ठीक है। चंद औरतें अपने पथ से थोड़ा सा क्या भटक गई, इस दुनिया ने हर नारी को, इस दुनिया ने हर नारी को आज कलंकित कर डाला, इस दुनिया ने हर नारी को। तब एक बात कह करके इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर लेकर के जाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। और नारियों की भी यही डिमांड है, पुरुषों की भी। और पुरुषों से क्या है? मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। जहाँ से पा सकूँ विस्तार, वो विश्राम बन जाना। परीक्षा प्रेम की दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को। परीक्षा प्रेम की दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को। अगर सीता मैं बन जाऊं, अगर सीता मैं बन जाऊं, तो तुम भी राम बन जाना। अगर सीता मैं बन जाऊं, तो तुम भी राम बन जाना। पलड़े बराबर होने चाहिए। यदि नारी शक्ति की बात की है तो पुरुष शक्ति की बात भी होनी चाहिए। यदि नारी बचाओ अभियान चला है तो अब इन घटनाओं को देखते हुए पुरुष बचाओ अभियान भी होना चाहिए। लेकिन सदियों से चले आ रहे उन घटनाओं को, उन सहन को जो नारियों ने सहा है, हम उन अत्याचारों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनके कारण ये आयोग बने हैं। अब यदि ऐसा इस समय हो रहा है, कुछ अत्याचार हुए हैं, तो जो भी फैसले लिए जाएं सरकार तक पहुँचे। हम इन्हीं भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ
बरखा जी का, उनका धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए भी व्यक्त करना आवश्यक है क्योंकि वो ऐसी मुहिम को लेकर के यहाँ खड़ी हैं जो कहीं ना कहीं धारा के विपरीत बह रही है, जैसे कि तूफान में दीपक जगाने का कार्य हो रहा हो। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अंबर जैदी जी का, जिन्होंने नारी के उस पलड़े को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उस फेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिनके कारण कहीं आज नारी को कलंकित घोषित किया जा रहा है। चाहे जब वो सहती थी तब कलंकित किया जाता था, आज वो किसी को सहने पर मजबूर कर रही है तब कलंकित किया जा रहा है। नारी के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम करते हुए वो उनके पक्ष में खड़ी है, इसके लिए उनका धन्यवाद नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए करती हूं। और मेरे कवियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाया। और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया का, जिनके कारण हम यहाँ चला रहे हैं स्याही और सियासत।